खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या अपडेट है वो आप जानिए। राजस्थान में एक बार फिर राज्यसभा चुनाव की चौसर पिच गई है। 3 सीटों पर 4 उम्मीदवार चुनावी समर में उतरे हैं, 2 भाजपा से और 2 कांग्रेस से। तीसरी सीट के लिए रोमांचक जंग के आसार हैं। वोटों का गणित कांग्रेस के पक्ष में है। करीब 122 से 125 वोट कांग्रेस खेमे में माने जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी को सेंध लगाने की उम्मीद है। कोरोना संकट के कारण स्थगित हुए राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब 19 जून को राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी। राजस्थान में रिक्त 3 सीटों पर चुनाव होंगे। तीनों सीटों पर 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्यसभा चुनाव की गणित की बात करें तो प्रदेश की 3 सीटों पर हो रहे चुनाव को लेकर पूरे 200 विधायकों के मान्य वोट हैं। इन तीनों सीटों की बात करें तो हर एक सीट को जीतने के लिए प्रथम वरीयता के लिए 51 वोट चाहिए। कांग्रेस ने दोनों उम्मीदवारों को बराबरी का वोट दिलाने की रणनीति बना ली है। सत्ताधारी दल कांग्रेस के पास वोटों की गणित की बात करें तो कांग्रेस के पास 107 वोट हैं। साथ ही 13 निर्दलीयों का भी सरकार को समर्थन है। इसके अलावा बीटीपी के 2 एमएलए हैं, आरएलडी का 1 एमएलए है। सीपीएम के भी 2 विधायक कांग्रेस के साथ हैं। इस लिहाज से कांग्रेस प्लस मिलाकर 125 विधायक होते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 72 विधायक हैं और बीजेपी की सहयोगी आरएलपी के 3 विधायक हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के साथ 75 विधायक हैं। तय फॉर्मूले के अनुसार कांग्रेस को 2 सीट जीतने के लिए 102 वोट चाहिए, जो कि पर्याप्त रूप से उसके पास हैं। वहीं भाजपा के पास सदन में 72 विधायक हैं। ऐसे में प्रथम वरीयता के 51 वोट चाहिए। लिहाजा भाजपा के खाते में भी 1 सीट आने वाली है। 2 सीटों पर बीजेपी की जीत की संभावना तभी है जब निर्दलियों और कांग्रेस कैंप में सेंध लगे। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति है कि कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों का समर्थन जुटाया जाए, लेकिन वोट दिखाकर देना होगा। कांग्रेस विधायक दल के व्हिप का पालन करना अनिवार्य होगा। क्रॉस वोट, अनुपस्थित और पेन स्याही की गलती करने पर ही बीजेपी को लाभ मिलेगा। निर्दलीय विधायकों का वोट गोपनीय होता है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश निर्दलियों के वोट में सेंध लगाने की है। हालांकि काम आसान नहीं है। बहरहाल चुनाव तो चुनाव ही है। लॉकडाउन की वजह से रिजॉर्ट राजनीति भले ही नजर न आए, लेकिन खेमेबंदी साफ नजर आने वाली है। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर जो चौसर है वो बिछ गई है। राजस्थान में भी इस बार जंग रोमांचक होने की उम्मीद है, क्योंकि 3 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। और बीजेपी कहीं ना कहीं उम्मीद में है कि इस बार सेंध लगाने में बीजेपी कामयाब हो जाएगी, लेकिन जीत की उम्मीद कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी है। कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है और एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो सपने देख रही है वो सपने बीजेपी के पूरे नहीं होंगे। लगातार इंतजार किया जा रहा था कोरोना काल में कि आखिर क्या होगा, चुनाव कब होंगे राज्यसभा के। अब तस्वीर साफ है, आपके सामने है 19 तारीख। और इसी पर ब्यूरो चीफ योगेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का मैं रुख करती हूँ। योगेश जी, लगातार इंतजार किया जा रहा था कि राजस्थान में भी कब होंगे राज्यसभा के चुनाव, लेकिन अब तस्वीर साफ है। लेकिन इस बार की जो जंग है वो रोमांचक होगी, ये साफ आंकड़े बताते हैं। दीपा, राज्यसभा चुनाव की चौसर बिछ चुकी है और जैसे उम्मीद थी कि जल्दी घोषित होंगे, फर्स्ट इंडिया ने संकेत दे दिए थे और जून में चुनाव के संकेत सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने दिए थे। और इस पूरी गणित की हम बात करें तो अभी प्लस में है कांग्रेस पार्टी। अशोक गहलोत के पास समर्थन है पूरा। तकरीबन 122 से 125 विधायक कांग्रेस कैंप अपने मान के चल रहा है। तो एक सीट तो कंफर्म दोनों पार्टियों कही जाती है। बीजेपी के जो 51 वोट मान्य कहे जाते हैं दोनों पार्टियों में, तो उस आधार पर दोनों की एक सीट तय मानी जा रही है। लेकिन जो तीसरी सीट के लिए चुनाव होना है उस पर यहाँ रोमांचक जंग देखने को मिल सकती है। अभी जो लॉकडाउन हुआ उस लॉकडाउन में जो समय मिला सत्ताधारी दल को, वो समय एक तरह से कहा जाए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए कही जा रही है। इस पूरे लॉकडाउन में जो जो यहाँ पर कमजोर कड़ी थे उनको साधने का काम कर लिया गया है। तो जानकारी हमारे पास है कि कांग्रेस के अंदर जो भी कमजोर कड़ी कह सकते हैं, जो भी ये कहा जा सकता है कि वो कहीं इधर उधर भटक रहे थे या कहीं पर वो
बीजेपी उनको तोड़ सकती थी। वो तमाम जो कमियां खामियां या जो कुछ अवरोध थे उन पर लगता है दीपा लगाम लगी है। हालांकि चुनाव होता है और बीजेपी से राजेंद्र गहलोत, ओंकार सिंह लखावत है। राजेंद्र गहलोत फर्स्ट प्रायोरिटी के उम्मीदवार होंगे और दूसरी ओर ओंकार सिंह लखावत सेकंड प्रायोरिटी के उम्मीदवार होंगे। वहीं कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल हैं, वो फर्स्ट प्रायोरिटी के होंगे। नीरज डांगी हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जो कमजोर कड़ी हो सकते थे, ये बहुत मैं तर्कपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको कि जो कमजोर कड़ी हो सकते थे, ऐसे विधायकों को जो वोटों की प्रेफरेंस में केसी वेणुगोपाल के खाते में डाला गया है। मतलब वो केसी वेणुगोपाल को वोट कास्ट करेंगे। अभी हम उनका नाम नहीं ले सकते, लेकिन ऐसे करीब 15 से 20 विधायक हैं जो कहीं ना कहीं संदिग्ध हो सकते थे, जिनकी निष्ठाओं पर प्रश्न चिन्ह की बात की जा रही थी। वो केसी वेणुगोपाल की लिस्टिंग में होगा, वो केसी वेणुगोपाल को वोट करेंगे। मतलब कांग्रेस आलाकमान के नुमाइंदे को वोट करेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव को वोट करेंगे। दूसरा जो नीरज डांगी है, उनको सेफ साइड में रखा गया है। दलित चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, युवा चेहरे, उनको उम्मीदवार बनाया गया। खुद नीरज डांगी चौंक गए थे जब उनको राज्यसभा का टिकट मिला। बिल्कुल, एक तरह से कहा बहुत जाए शुक्रिया योगेश जी आपका तमाम जानकारियों के लिए, क्योंकि दोनों ही टीमें आश्वस्त है, वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, इस बार की जंग बहुत रोमांचक, बहुत दिलचस्प होने जा रही है। लेकिन निर्दलियों की वोट पर सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जिस पर कांग्रेस का कहना यह है कि इस पर सफलता बीजेपी को नहीं मिलेगी।